हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वास क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैनल पर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। अभी फिलहाल जो सीरीज चल रही है उसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से कौन कौन से मुख्य तत्व लिए गए हैं। हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि अब आगे की सीरीज में हम देखेंगे आज की कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में कौन कौन से मुख्य तत्व लिए गए हैं। आप इसको एक छोटे से वाक्य से समझ सकते हैं या आपको याद रखने में इसको आसानी होगी। जैसे कि अगर हम ये कहें कि कनाडा की संघीय व्यवस्था, कनाडा की संघीय व्यवस्था अपनी अविशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करके परामर्श के आधार पर राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करता है। हालांकि मैंने हर एक वीडियो में कोई ना कोई ट्रिक बताई है जिससे कि आपको कौन से संविधान से या किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में जो मुख्य तत्व लिए गए हैं वो याद रहे। जैसे कि मैंने अभी आयरलैंड के बारे में बताया था, ट्रिपल आर को लेकर। ठीक है, उसे आप याद रख सकते हैं कि कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में कौन से मुख्य तत्व लिए गए। उसी प्रकार यहाँ पर एक और मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाने की कोशिश करी है कि कनाडा की संघीय व्यवस्था अपनी अविशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करके परामर्श के आधार पर राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करता है। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे याद रखेंगे। कनाडा तो मेन पॉइंट है। ठीक है, संघीय व्यवस्था, इसको जरा देख लेते हैं क्या है ये। तो पॉइंट ये लिया गया, मुक्त सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। ठीक है, एक फेडरल सिस्टम विद ए स्ट्रॉन्ग या पावरफुल सेंटर। ठीक है, फेडरल सिस्टम विद पावरफुल सेंटर। ठीक है, एक फेडरल सिस्टम विद पावरफुल सेंटर, ये याद रखिएगा। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट अविशिष्ट शक्तियां। तो जो अविशिष्ट शक्तियां होंगी वो केंद्र में निहित होंगी। ठीक है, अविशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, अविशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। यहाँ पे केंद्र से मतलब केंद्र सरकार से। ठीक है, अब आवश्यक शक्ति है क्या। जैसे कि मैंने 3 सूचियों के बारे में आपको बताया था, राज्य सूची, संघ सूची और एक समवर्ती सूची। जब उन सूचियों से भी विषय छूट जाते हैं कुछ, तो कहा गया है कि वो सारे विषय केंद्र सरकार में या केंद्र में निहित होंगे। ठीक है, तो आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअल पावर इन द सेंटर। ठीक है,
ठीक है, वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअरी पावर इन सेंटर, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित हो। ठीक है, आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स और क्वेरी जरूर पूछें। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, आगे देखते हैं। अब परामर्श। ठीक है, आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को जब भी ये लगेगा कि मुझे उच्चतम न्यायालय की सलाह चाहिए तो सलाह ले सकता है। ठीक है, या परामर्श कहें, परामर्श ले सकता है। तो क्या कहेंगे, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब राज्यपालों की नियुक्ति। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति ये कौन करता है, केंद्र लेता है। तो ये भी सिस्टम जो लिया गया है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति। ठीक है, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट्स गवर्नर बाय द सेंटर। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट्स गवर्नर बाय द सेंटर। तो ये चीजें हैं जो हम लोगों ने कनाडा के संविधान से ली गई हैं। ऐसे ही और भी जानकारी हम आगे आने वाले वीडियोस में देते रहेंगे। आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो मैं ज्यादा से ज्यादा उन चीजों पर वर्क कर सकूं। ठीक है, तो ये छोटा सा सेंटेंस है, इसके आधार पर आप चीजों को याद रखने सकते हैं। कनाडा की संघीय व्यवस्था अपनी आवश्यक शक्तियों का प्रयोग करके परामर्श के आधार पर राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।